हाँ, कक्षा 12। अभी कक्षा 12 कॉमर्स। वाणिज्य एवं कला वाले अर्थशास्त्र में देखे, अभी आपको एक टॉपिक बताया गया, कई वीडियोस अर्थशास्त्र के चले हैं, कई दिन बताए, फिर से बताते जा रहे हैं, भूल न जाए। 12 कॉमर्स की और 12 आर्ट की, कला की अर्थशास्त्र एक हो गई है। ये वीडियो कला आर्ट वाले भी देखें और कॉमर्स वाले भी देखें। अभी आपको पिछले जो वीडियो भेजे गए थे 12 आर्ट कॉमर्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, उपयोगिता के लक्षण, उपयोगिता के प्रकार और उन प्रकारों का सारणी एवं रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन। उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ है सारणी एवं रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन। उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं बताई गई थी, सीमाएं, लिमिटेशन बताई गई थी। सारणी रेखा चित्र, 3 सारणी 3 रेखा चित्र बन चुके। एक बना कुल उपयोगिता का, एक बना सीमांत उपयोगिता का, एक बना उपयोगिता ह्रास नियम का। अब उसमें आपको बताया गया था उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं बताई गई थी, फिर से ध्यान में कर लो। उपभोग लगातार होना चाहिए, इकाइयां, उपभोग की इकाइयां छोटी न होना चाहिए, मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, उपभोग लगातार हो, ये तमाम कुछ चीजें थी। आज आपको उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद बताना है। उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद का मतलब जहां पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। अच्छा, अपवाद मान्यताएं बताई गई 5-4 पॉइंट। इसके बाद अपवाद का मतलब जानिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू न होगा। और उपयोगिता ह्रास नियम का कथन क्या है? अभी नया नया चैप्टर है, फिर से सुनते जाइए, फिर से क्लास में आइए, वहां सुनिए, बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आएगी बताते रहेंगे, लेकिन पहले पढ़ना चाहिए। उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार जब करता है तो उससे मिलने वाली कुल उपयोगिता में तो क्रमशः हर इकाई के उपभोग के बाद कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। लेकिन वो सीमांत उपयोगिता जो होती है, क्रमशः हर अगली इकाई का जैसे उपभोग बढ़ाएंगे, सीमांत उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त होती है। इसी को उपयोगिता ह्रास, इस घटने के क्रम को, सीमांत उपयोगिता के घटते क्रम में प्राप्त होने को उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। मान्यताएं बताई गई थी। अब इसके कुछ अपवाद। अपवाद का मतलब समझ गए? अपवाद कहलाता है जहां वो नियम लागू नहीं होता, जिन बातों पर वो नियम लागू नहीं होता। तो भैया सबसे पहला है
ये 5 बातें और बहुत सी बातें हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें हैं। आपको इन 5 बातों में उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। माने जैसे जैसे आपके पास इकाइयां आएंगी आपको आनंद आता जाएगा। उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है? अधिक इकाइयां आने पर, अधिक वस्तुएं आने पर धीरे धीरे व्यक्ति संतुष्ट हो जाता, फिर लगता है वे ना है। लेकिन ये 5 चीजें ऐसी हैं, 5 बातें ऐसी हैं मादक वस्तुओं पर, यह कह सकते हैं शराब के सेवन पर। शराब जैसे कहते हैं रोटी खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि अब मना कर देगा, मैंने बिल्कुल नहीं खाना। खाएंगे तो वोमिटिंग उल्टी करने लगे। लेकिन शराब एक ऐसी चीज है, ये पुस्तक में उदाहरण दिया गया है। शराब के बाद क्या है, पीते जैसे जैसे आगे आगे पीते जाते हैं, गिलास 2 गिलास 4 गिलास, एक तो मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, वो होश नहीं रहता। और दूसरी बात, जैसे लगातार उसका प्याला बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनको आनंद अधिक आता है, माने उपयोगिता ह्रास नहीं होती। दूसरा बात है मुद्रा के संबंध में, मुद्रा संचय के संबंध में, लेकिन मुद्रा के संबंध में कह दे, जैसे जैसे मुद्रा आती जाती है, धन आता जाता है, वैसे वैसे ज्यादा आनंद मिलता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति ना होगा, खासकर सामाजिक प्राणी। असामाजिक की बात दूसरी, जैसे साधु संत क्या है, संतोषी होते, उनकी बात छोड़ के उनको धन से, साधु सन्यासियों को ज्यादा धन से मतलब नहीं रहता, उनको सुबह शाम का खाना मिल जाए। एक संत का आपको उदाहरण देते हैं, करपात्री जी थे। अब धन की बात चल रही है, मुद्रा संचय की बात चल रही है, तो खाना करपात्री जी नाम था उनका, हाथ में जितना आ जाए उसी से खा लेते थे दिन में एक बार। न उनको थाल से मतलब, न महीनों के भोजन से मतलब, न साल के भोजन से मतलब। लोग 2-2, 4 साल का एडवांस में रख लेते। तो मुद्रा संचय में यह नियम लागू नहीं होता, मुद्रा के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। कितना भी पैसा आता जाए, जितना आएगा उतना आनंद आता है, ये अपवाद कहलाता है। उपभोग की इकाइयां छोटी होने पर, जैसा कि मान्यताओं में बताया गया था कि जो इस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हमको 6 गिलास पीना है, यदि छोटी गिलास हो जाएगी, भाई गिलास से 1 पाव की न होती है, और गिलास कितने की हो गई, छोटी सी गिलास हो गई जिसमें 10 ग्राम आ रहा है, 10 ml आ रहा है, तो इकाई छोटी का बोले हम 100 पी जाएंगे, हमको मजा आता तो रात दिन पानी पीता रहे। तो वहां पर छोटी इकाई, उपभोग की इकाई है, छोटी हो गई, तो वहां उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, इकाई समान होना चाहिए। अनिवार्य वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता है। और मधुर संगीत में कोई गाना चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है गाना बजाने का, तो जैसे जैसे उसको कई बार सुनेंगे तो उतना आनंद आता जाता है। एक बार वंस मोर लोग बोला भी करते, कहीं कोई संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, एक बार गाए, चलो आवाज आने लगे, वंस मोर, एक बार और, एक बार और, एक बार और, आनंद आता जाता है। तो ये आपकी और कुछ चीजें हैं, इनको ध्यान दीजिए। धीरे से जब क्लास चलेगी और बताया जाएगा, इनको पढ़ना ध्यान जरूर है। सबसे खास बात क्या, 8 कॉमर्स के दोनों विद्यार्थी देखिए, इसके बाद आगे चलेगा।